बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हालांकि सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो गए हैं। सीएम अशोक गहलोत नहीं करेंगे अध्यक्ष पद का नामांकन दाखिल। राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे अशोक गहलोत और दिल्ली जाकर राजस्थान के हालातों की सोनिया गांधी को पूरी जानकारी देंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर ब्यूरो चीफ सुशांत पारेख हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशांत, ये बहुत बड़ी खबर यहां पर सामने आई। हालांकि अंदेशा जताया जा रहा था, जिस तरीके से नाराजगी यहां पर देखने को मिल रही थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो अध्यक्ष पद से इस रेस से बाहर हो गए हैं। देखिए, क्योंकि आज सुबह से ही कयास लग रहे थे कि अशोक गहलोत दिल्ली जाएंगे। पहले 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे के आसपास का वक्त था। फिर शाम को प्रताप सिंह ने कहा कि 5:30 बजे तक जाएंगे और फिर अब ये कहा जा रहा है कि 8:30, 9 बजे तक जाएंगे। यानी कार्यक्रम जो है वो नहीं तय हो पाया। हालांकि अभी भी सीएम हाउस कह रहा है कि अशोक गहलोत के दिल्ली जाने का कार्यक्रम है, हो सकता है वो 9 बजे तक दिल्ली जाएं। लेकिन अध्यक्ष पद को लेकर दिल्ली में पार्टी के सीनियर नेताओं के बीच में, खासतौर पे एंटनी और पवन बंसल के बीच एक लंबी मंत्रणा हुई है और इन सब के बीच में खबर ये आ रही है कि दिग्विजय सिंह ने जो है नामांकन भरने का मन बनाया है, फैसला किया है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अब गांधी परिवार के उम्मीदवार हो सकता है कि दिग्विजय सिंह हो, क्योंकि आप अगर देखें तो भारत जोड़ो यात्रा एक जो राहुल गांधी जिसको लीड कर रहे हैं, उस यात्रा की पूरी जिम्मेदारी प्रबंधन की दिग्विजय सिंह के कंधों पर, एक तरीके से मॉनिटरिंग का जिम्मा उन्हीं के पास है। और राहुल गांधी के एक तरीके के पॉलिटिकल गुरु भी माने जाते रहे हैं दिग्विजय सिंह। और कमलनाथ से मना करने के बाद अब ज्यादा विकल्प थे नहीं पार्टी के पास। ऐसे में हो सकता है, हालांकि अभी आधिकारिक नहीं है, लेकिन कयास और सूत्र ये बता रहे हैं कि दिग्विजय सिंह गांधी परिवार के आधिकारिक ऑफिशियली जो कहें वो उस खेमे से आने वाले नेता हो सकते हैं जो चुनाव लड़ें। अशोक गहलोत राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे, चूंकि विधायकों का भरोसा उन पर है और ये यहाँ पर विधायकों की नाराजगी हमने देखी थी। तो ऐसी स्थिति में अगला चुनाव जो है वो अशोक गहलोत की लीडरशिप में राजस्थान में कांग्रेस लड़े और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है। लेकिन इन सब के बीच में स्थिति है कि सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी, क्योंकि शाम को वेणुगोपाल से जो बातचीत हुई पत्रकारों की, तो वेणुगोपाल ने कहा कि सियासी ड्रामा केवल मीडिया को लग रहा है, हमारा मंथन चल रहा है और 1-2 दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी। तो वो साफ होने के बाद स्थिति में सचिन पायलट के लिए क्या बचता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पार्टी की तरफ से कोई दूसरा उम्मीदवार गांधी परिवार का होता है, तो सचिन पायलट की भूमिका आने वाले दिनों में उनकी कदम पर सबकी नजर रहने वाली। जी बिल्कुल। सुशांत, यहाँ पर एक और सवाल अहम उठते नजर आता है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि इन सारे घटनाक्रम के बाद और अगर गहलोत जो है वो मुख्यमंत्री पद को कंटिन्यू करते हैं, तो ऐसे में सचिन पायलट की क्या कुछ भूमिका होगी उसको लेकर क्या, जैसे कि सचिन पायलट अभी फिलहाल दिल्ली में मौजूद हैं और सीएम अशोक गहलोत भी बताया जा रहा है जैसे कि कुछ देर में उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम है, अगर वो दिल्ली चले जाते हैं तो क्या यहाँ पर आलाकमान जो है वो सचिन पायलट की भूमिका तय कर सकती है, उनसे चर्चा कर सकती हैं? देखिए, इस बारे में अभी कयास ही लगाए जा सकते हैं कि पायलट की भूमिका क्या होगी। पायलट राजस्थान में रहने का कई बार आलाकमान से कह चुके हैं, राजस्थान से बाहर वो भी नहीं जाना चाहते। राजस्थान में अगर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद पर बने रहते हैं तो क्या बतौर पीसीसी चीफ पार्टी उन्हें जिम्मेदारी देगी, पार्टी उन्हें संगठन की जिम्मेदारी दे दे और कह दिया जाए कि चुनाव आप लड़िए और पार्टी को फिर से सत्ता में लेकर आइए। एक अशोक गहलोत और पायलट का कॉम्बिनेशन फिर से देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजें अभी सिर्फ कयास हैं, ये अनुमान है। अभी चीजें आधिकारिक तौर पर इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी तो स्थिति केवल यही स्पष्ट हो रही है। वो भी सूत्र ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत का नामांकन, क्योंकि कल मधुसूदन मिस्त्री है नहीं दिल्ली में, वो गुजरात दौरे पे हैं और अशोक गहलोत अगर कल जाते हैं तो सोनिया गांधी से मुलाकात कल होगी और उस बैठक में राजस्थान के मसले को लेकर वो पूरा फीडबैक देंगे, किस तरीके से चीजें हुई, कैसे जो है पार्टी के विधायक दल की बैठक के समानांतर एक दूसरी बैठक बुलाने की कोशिश हुई और विधायक दल की बैठक का बहिष्कार हुआ, उसमें कहाँ चूक हुई है, किस तरीके से राजस्थान में स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई, इन तमाम मसलों पर बात होगी। लेकिन लगभग अब ये तस्वीर साफ है कि अशोक गहलोत अब नामांकन की दौड़ से भी बाहर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी उन पर अब विराम लग सकता है। जी सुशांत, जैसे कि ये